जय हिंद। आज हम डिफरेंशिएशन का दूसरा क्लास लेकर के आए आप लोग के सामने। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमको लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्लास में हम जहाँ से छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला था, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स था। क्या था जी? सबसे बेसिक हमारा फॉर्मूला था क्या? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स और क्या था? एक्स के पावर एन। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या आया था? पावर उतार किया, पावर में से क्या किए थे? एक घटा दिए थे। तो हमारा क्या आएगा? पावर उतारे तो n, पावर में से घटा के लिखे थे x के पावर n माइनस 1। यही हमारा क्या था? पहला क्लास था। ठीक है, इसी पर हम बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग चेन रूल के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिएगा चेन रूल को अच्छे से समझते हैं। मान लिया जाए कि एक प्रश्न दिया है y इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो बताए थे ना कि डिफरेंशिएशन कोई भी रहे, अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो लिखना ही पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू x बी गेट। अच्छा, हिंदी में हम लोग लिखेंगे इसको क्या? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो है इसको लिखेंगे क्या? डी वाई बाई डी एक्स। जो इसी ही डिफरेंशिएशन इतना लिखाया कि डी बाई डी एक्स लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? डी साइन 2x प्लस 5। अब आई कितना हो जाएगा? dx। अब देखिएगा चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल क्या कहता है ना कि अगर कोई त्रिकोणमिति फंक्शन रहे, साइन कॉस टेन कॉस से कुछ हो रहे, ठीक है, तो ओकरा एंगल में जो रहेगा ना कोण में, वो नीचे d के साथ होगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो देखिए ना, नहीं है यहाँ पर। यह देखिए तब एक एंगल में कितना है? साइन के एंगल में 2x प्लस 5 है। यहाँ कितना है? x है। नीचे डी के साथ है नहीं ना है, तो इसको डी के साथ हम लाएंगे। ठीक है, और ये लाने का जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। देखिएगा कैसे लाएंगे इसी। ई तो रहेगा डी, जना कितना पहले लिख देंगे 2x प्लस कितना 5, अब बटा कितना हो जाएगा? डी। हम लाएंगे इसको ला करके लिख देंगे। तो देखिए, तो लिखे तो अपना मन से लिखे हम, तो जो इसको लिखे इसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा गुना लगा के लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस कितना 5, अब आई कितना? dx। अब देखिए इसका साइन का ऊपर का एंगल है नीचे डी के साथ वाला, दोनों सेम मिल रहा है कि मिलना? तो जब दोनों सेम मिल गया तो इसका अब क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। एंगल को छेड़छाड़ नहीं करना। एंगल कितना है जी? जितना कितना लिख दीजिए, कितना है? 2x प्लस 5। आई तो वही बेसिक बोगा वाला तरीका है, अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? d2x बाई डी एक्स प्लस कितना? d5 बाई डी एक्स। क्लियर है? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये cos 2x प्लस 5 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 dx बाई dx, और इसका क्या होता है? 0। तो ये हमारा इस dx बाई dx का भी क्या होता है? 1 होता है। तो 2 क्या आ जाएगा बाहर? हमारा क्या आ जाएगा? 2 cos और 2x प्लस 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये चेन रूल का सबसे बेसिक था। ये आपको लगता है कि, हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर हम बहुत सारा प्रश्न लिख देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इस पर साइन अगर दे दिया जाए 2x माइनस 5, कॉस दे दिया जाए 5x प्लस 6 या माइनस 6 दे दिया जाए tan 3x प्लस 5, कुछ भी दे दिया जाएगा। अगर cot 2x प्लस 6 दे दिया जाए, sec 5x प्लस 9, अगर दे दिया जाए cot, sec के बाद क्या आता है? cos, और दे दिया जाए 3x माइनस 9। अगर इसको दे दिया जाए तो एक पूरा का पूरा आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का चलते हैं, अगला। ठीक है, ये टाइप नंबर मान लीजिए 1 था। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था टाइप नंबर क्या था? 1 था। अब जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? टाइप नंबर 2। टाइप क्या देखेंगे? 2 देखेंगे। टाइप नंबर कितना देखेंगे? 2 हम लोग देखेंगे। अगर मान लिया जाए इसी में, अच्छा टाइप 2 नहीं, इसी को थोड़ा सा हल्का और देख लेते हैं। अगर ऐसे दे दिया तो साइन दे दिया, यहाँ दे दिया कितना? 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, ऐसे भी दिया तब पर भी बनेगा। देख करके हरना नहीं है, कुछ भी एंगल में रहे नीचे डी के साथ आएगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो देखिए ना, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बी गेट। अगर हिंदी में लिखना होता क्या? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और क्या लिखेंगे? dy बाई dx। क्या हो जाएगा? dy dx, और क्या है? साइन
एंगल में कितना है 2x² माइनस 9x प्लस 6। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं, चेन रूल का नियम है, कोई भी हो एंगल में जे रहे, त्रिकोणमिति के कुछ एंगल में रहे तो वो नीचे डी के साथ आएगा, तब ये डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं रहे तो उसको जबरदस्ती हम लाएंगे, और लाने का जो प्रक्रिया होता है उसी को चेन रूल कहते हैं। तो देखिएगा ये कितना है डी साइन 2x² माइनस 9x प्लस 6 है ना, अब बटा कितना है डी, तो जबरदस्ती लाएंगे, यहाँ तो dx है नहीं ना है, यहाँ लाएंगे तो कितना होगा 2x² माइनस 9x प्लस कितना 6 लाइन। ये जो एक्स्ट्रा चीज को लाइन सब गुना करके लिखना पड़ेगा, कितना 2x² माइनस 9x प्लस कितना 6, अब बटा कितना dx। देखिए ना अब क्या हो गया, जो एंगल में है साइन को नीचे डी के साथ आया, तो साइन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉस होता है, क्या हो जाएगा कॉस आई 2x² माइनस 9x प्लस 6। अब देखिए हमको लगता है कि बेसिक आप अच्छे से सीख गया है, तो अब बेसिक को ना हम डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके लिख लेंगे, कि लिख के दिखाई दो स्टेप, और बाद डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन और कराने के बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो देखिएगा ये कितना होगा d2x² अलग अलग dy dx लगाएंगे, d9x कितना dx और d6 कितना dx, ये आपका हो गया। अगला देख लीजिएगा, प्रश्न हो जाएगा, सॉरी आगे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा cos 2x² माइनस 9x प्लस 6, ये 2 तो बाहर चलाएगा, अब पावर उतार के पावर से घटाएंगे, तो पावर उतारेंगे तो कितना 2 आएगा, और घटेगा पावर 1, 2 में से जाएगा 1 के रहेगा। क्लियर है। 9 बाहर चलाएगा, dx/dx का डिफरेंशियल कितना 1, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, गुना लिख दीजिए, आपको वाला तीसरा कितना है 0। क्लियर है। तो अब इस सब को बाहर कर लेते हैं, तो कितना कितना 4x प्लस कितना 9 और इंटू cos 2x² माइनस 9x प्लस क्या 6, ये क्या आ जाएगा dy/dx का। यानी एंगल में कुछ हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, वो नीचे डी के साथ होना चाहिए, तब ये उसका डिफरेंशिएशन होगा, और नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते, इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, अच्छा ऐसे भी दे सकता है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि अगर dy/dx रहे और √2 है, तो इसका सॉरी रूट के अंदर क्या है x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं 1/2 और क्वेश्चन लिख देना है। क्या लिखना है 1/2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है तो √x है, √x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहें हम क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए करना क्या है 1/2 और क्वेश्चन, जब भी कोई भी क्वेश्चन है दुनिया में कोई क्वेश्चन रूट के अंदर है तो डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 1/2 और क्वेश्चन, 1/2 और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, तो जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही ना क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, तो रूट के अंदर x का। अच्छा ये आया कैसे, तो ये आता कैसे, तो देख लीजिए हम बनाते हैं इसको। आप जानते हैं ना कि कोई भी चीज रूट के अंदर होता है, इसका मतलब उसका पावर कितना 1/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम तरह का सिखाए है ना कि पावर उतार के पावर में से घटाना, तो पावर उतारेंगे तो घटा दो, अब पावर में से घटा के लिखेंगे, ये ना होगा जी। तो देखिए तो ये घटा 2 रहेगा, पावर में से घटाएंगे तो कितना 2, तो माइनस से घटा 2 और माइनस से घटा 2 तो प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा नीचे लाएंगे। आई देखिए तो 1/2 तो रहेगा, आई 1/2 का मतलब पावर कितना रूट के अंदर, तो यही तो आया क्या आया dy/dx और √x का क्या आया 1/2 और कितना क्वेश्चन, 1/2 और कितना क्वेश्चन। तो √x का फॉर्मूला क्या रखिएगा हमेशा 1/2 और क्वेश्चन। क्लियर है। कोई भी चीज रूट के अंदर है तो वही होगा उसका डिफरेंशिएशन। अब इसी में अगर हम दे देते हैं कि y बराबर अगर दे दिया जाए साइन और रूट के अंदर x, अगर सिंपल दे दे तब क्या कीजिएगा, ये हो आसानी से बनेगा। देखिएगा कैसे बनेगा dy/dx, तो कितना आ जाएगा d साइन रूट के अंदर x, अब आई कितना dx। अच्छा बीच का चीज हम भूल गए हैं, ये आपका करना काम है, क्योंकि अब जो है हम लिखेंगे नहीं, लेकिन नहीं लिख देते हैं तो आप लोग हर जाइएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, इतना तो लिखेंगे। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे dy/dx और d साइन रूट के अंदर x बाई कितना dx। क्या कहे हैं, जब भी कहे हैं कि जो एंगल में है वो नीचे b के साथ होगा तब ये डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यही नाम सिखाए हैं। तो देख लीजिए तनका ध्यान से, देखिए तो d साइन रूट के अंदर x बटा d रूट अंडर x आएगा। जो एंगल में है वह d के साथ होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा काम हुआ तो इसको हटाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एंगल का छेड़छाड़ नहीं होता, जने और इसका क्या करेंगे 1/2 क्वेश्चन,
है ना जी, हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रूट के अंडर एक्स, और क्या हो जाएगा कॉस रूट अंडर एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस रूट एक्स बाई कितना रूट अंडर एक्स। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है। अगर मान लीजिए कि साइन कर दिया, साइन क्या दे दिया रूट के अंदर कितना एक्स, तो अगला क्या दे दिया कॉस रूट अंडर एक्स, tan रूट अंडर एक्स, सेक रूट, tan के बाद कितना आता है कॉट रूट अंडर एक्स, ये आपको बनाना है। कॉट के बाद कितना आता है सेक रूट के अंदर एक्स, और उसके बाद क्या आएगा कॉसेक रूट के अंदर एक्स। ये सब प्रश्न क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। डिफरेंशिएशन का मैंने चेन रूल है, देखिए ना अभी आप अगर अच्छे से हमको पूरा पढ़ा लेने दीजिए एक बार डिफरेंशिएशन, जब हर स्टेप आपको पढ़ा देंगे पूरा डिफरेंशिएशन, उसके बाद बुक उठा करके या क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ आपको चेन रूल समझ आना चाहिए। हम दावा करते हैं कि चेन रूल आपको अगर आ गया तो डिफरेंशिएशन का कैसनो क्वेश्चन क्यों न रहे, कितना बड़ा से बड़ा क्यों न रहे, इतना बड़ा हो कि आपका पेज में नहीं हटे, कार्ड पर भी बनाइएगा फिर भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम देंगे वैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आप कार्ड पर बनाइएगा तब जाकर के आपको डिफरेंशिएशन बनेगा। कॉपी में तो हटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही नियम से, सब के सब एक नियम से, मात्र चेन रूल से। चेन रूल इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए डिफरेंशिएशन एकदम जीरो है, उसके लिए डिफरेंशिएशन कुछ है ये नहीं है। और एक ही कंसेप्ट पर कैसा भी क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट पर हम लोग सॉल्व करेंगे, दूसरा कोई नियम कानून नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे चेन रूल तोड़ेंगे। क्या करेंगे चेन रूल। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा अगर दे दिया जाए, अगर ऐसे साइन 5x² प्लस 6x प्लस 7 ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, तो देख करके हरना नहीं है, बनाने का तरीका वही है, y बराबर दे दिया। अगर ये क्वेश्चन दे दिया ना, देखिए क्या करेंगे, लिखने का तो वह तरीका है, घिसा पीटा तरीका। क्या है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या एक्स डी, इतना तो लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx, ये हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx होगा। तो इनका ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे d साइन 5x² प्लस 6x प्लस कितना 7, अब बटा कितना हो जाएगा dx। अब देखिए तो साइन के एंगल में जो है वही नीचे डी के साथ होना चाहिए, तब ये डिफरेंशिएशन होगा, ना तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यह ना बताया है जी, देख लीजिए। तो देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखने का कार्य है। अब देख लीजिए, डी साइन रूट के अंदर कितना आ जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस कितना 7, अब रूट के अंदर कितना है 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये एक्स्ट्रा काम किया था, इसको गुना करके लिखना पड़ेगा 5x² प्लस 6x प्लस 7, अब बटा कितना हो जाएगा। यहाँ तक का मैटर फंसेगा, तो मैटर नहीं फंसेगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, साइन के एंगल में कुछ भी हो, ठीक है, त्रिकोणमिति के एंगल में कुछ भी हो, नीचे डी के साथ होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जिस पर पावर हो नीचे डी के साथ होना चाहिए, तब ये डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए, तब पावर किस पर है पूरा, तो पावर 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये पूरे पर पावर है ना, वो है ना, नीचे डी के साथ होना चाहिए। एकदम याद रखिएगा, जिस पर पावर हो नीचे डी के साथ होना चाहिए, तो ये डिफरेंशिएशन होगा। अगर उस पर पावर है और नीचे डी के साथ नहीं है, तो हम उसको जबरदस्ती लाएंगे, यही चेन रूल है। क्या हो जाएगा हमारा 5x² प्लस 6x प्लस 7, इसी पर ना पूरे पर ना, देखिए तो पावर कितना है 1/2 है, रूट का अंदर पावर 1/2 होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे डी 5x² प्लस 6x प्लस 7, अब बटा कितना हो जाएगा dx। देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, एकदम आसानी से बन जाएगा। और एंगल में नो छेड़छाड़, जितना कितना लिख दीजिए, हो गया। अब अगला चलते हैं, रूट के अंदर कुछ हो रहा है, दुनिया का कुछ भी रहा है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/2 का क्वेश्चन, 1/2 और क्वेश्चन। देखिए यहाँ बंद करके लिख दीजिए 1/2 का क्वेश्चन कितना है वो, ये है ना। अच्छा, इसको तरीका सिखाते हैं। देखिए तो इस सब में अलग अलग डी बाई डी एक्स लगेगा, लगाइए देते हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा अगला प्रश्न है। देखिए तो ये तो रहेगा कॉस, अच्छा इसको रहने दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर उतार के पावर से घटाएंगे तो 2 × 5 = 10, x आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो कितना 10x प्लस कितना 6, अब गुना के ऊपर है तो ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा 10x प्लस 6। और इसको लिखेंगे कॉस, एंगल जो है सो रहेगा 5
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बटा कितना 2 रूट के अंदर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अच्छा, तो ये नहीं सोचना कि इससे इसको कट कर देंगे, नहीं, ये हमारा एंगल में है, एंगल में, और एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो आई होप कि हमको लगता है कि अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन दे तो बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए दे दिया जाए साइन रूट के अंदर कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी, यहाँ ए बी सी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। ए बी सी क्या वहाँ 5 6 7 दिए थे ना, यहाँ क्या है ए बी सी हमारा कांस्टेंट है, बनाने का सेम तरीका है, ठीक है। उसी y बराबर दे दिया जाए, अगर y बराबर दे दिया जाए cos ax प्लस अगर b दे दिया जाए तो ये बना लीजिएगा, a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा अगर दे दिया जाए tan ax माइनस c, फिर भी बन जाएगा, a और c हमारा क्या है कांस्टेंट है। y बराबर दे दिया जाएगा क्या cot x, अगर हमारा cot दे दिया जाए रूट के अंदर कितना 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, फिर भी बन जाएगा। सब वही तरीका है, बस कुछ नहीं करना है, चेन रूल तोड़ देना है। जो एंगल में है वह नीचे डी के साथ होना चाहिए, जिस पर पावर है वह नीचे डी के साथ होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होगा, और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और नहीं है तो हमको आता है ना लाने। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अब देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए y बराबर अगर दे दिया जाए क्या साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, दो चीज कभी बराबर नहीं होता है। इस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स गुना साइन एक्स होता है, ठीक है। और इस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है जानते, खाली एक्स से पर स्क्वायर है, एंगल वाला में स्क्वायर है, इसका मतलब पूरा पर है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे कभी नहीं लिख सकते, ये क्या है गलत है, ये नहीं लिखाएगा कभी। यानी क्या होगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर जो हमारा है ये केवल एंगल में स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे। अगर ऐसा भी क्वेश्चन रहे तो देख करके डरिएगा नहीं, दे देते हैं थोड़ा सा। साइन अगर एक्स स्क्वायर रहे तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है इसी के तरह से पूछे, डी गेट इतना तो सब में लिखते हैं। तो देखिएगा तो डी वाई में क्या हो जाएगा डी एक्स, और डी साइन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना डी एक्स, तो डी साइन एक्स स्क्वायर जो एंगल का नीचे डी के साथ एंगल में क्या है डी एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई कितना डी एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कितना कॉस, जो एंगल में वो लिखना है। अब पावर उतार के पावर से घटाएंगे तो कितना होगा 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। तो ये हम दिखा दिए हैं, मतलब कि ई स्क्वायर जो है ये रहता है तो एंगल में रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे थे साइन स्क्वायर x का। अगर ऐसा प्रश्न है, ठीक है, तो हम क्या बोले हैं जिस पर पावर हो वह नीचे डी के साथ होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे वही तरीका, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी गेट, इसको तो याद ही कर लेना है हमेशा के लिए। देखिए तो जैसे ही इतना बात लिखिए उसके बाद क्या लगाएंगे डी बाई डी एक्स लगा देंगे। चलिए इतना तो लिखा गया, ठीक है। तो अच्छे से लिख देते हैं, क्या लिखा है डी साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना डी एक्स। क्या कहे हैं जिस पर पावर हो वो नीचे डी के साथ होना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पावर किस पर है तो पूरा साइन एक्स पर पावर है ना, तो पूरा साइन एक्स नीचे डी के साथ होना चाहिए। क्या हो जाएगा डी साइन एक्स। अच्छा ये एक्स्ट्रा काम किए कि नहीं किए तो इसको हटाना पड़ेगा, तो डी साइन एक्स बता कितना डी एक्स। अब देखिए ना ये तो पावर वाला है ना, तो याद रखिएगा पावर उतार के पावर में से एक घटाना है, कि पावर उतार के पावर में से क्या करना है एक घटा देना है। तो पावर उतरेगा 2 और साइन, अब पावर में से घटाएंगे तो 2 में से जाएगा तो क्या आएगा, तो साइन की पावर 1 किया था मतलब 1 हो गया साइन एक्स। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है cos x, तो 2 साइन एक्स इंटू cos x, क्लियर है। तो ये हुआ, तो अगर इसको लिखेंगे तो एक बड़ा सुंदर फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं इसीलिए क्या साइन 2x लिख सकते हैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आएगा। इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन लिख देते हैं। अगर लिख दिया जाए कितना cos स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा cos स्क्वायर वाई बराबर लिख दिया कितना tan स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स लिख दिया जाए तो बन जाएगा, cot स्क्वायर एक्स लिख दिया जाए तो बन जाएगा, और cosec स्क्वायर अगर x लिख दिया जाए तो क्या होगा वो भी आपसे बन जाएगा। चलिए ठीक है, इसको क्या कीजिएगा आप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते इसी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड करते हैं। अगर मान लिया जाए दे दिया जाए साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर
और रूट के अंदर क्या दे दिया जाए, एक्स दे दिया जाए, वही बराबर रूट के अंदर एक्स या रूट के अंदर कितना दे दिया जाए, एक्स प्लस बी दिया जाए। देखिए ये जो साइन स्क्वायर जो है ये पूरे पर है, एंगल के साथ भी है, ठीक है। ये मत समझिए ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा, नहीं, ये साइन स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी जो है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी या गुना साइन रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी 2 बार दिखाएगा। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हुआ। अगर इसको हम लिखना चाहें तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स डी साइन स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी बाई कितना, डी एक्स। क्लियर है। देखिए हम हर टाइप सिखाते जा रहे हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं, आप उसको करते चलिएगा। 2 से 3 क्लास और कराएंगे ना तो पूरा डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए। डिफरेंशिएशन जो है अगर चेन रूल अच्छे से समझ में आ गया, हर क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लिए, तो उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आप एग्जाम में नहीं छोड़िए। एग्जाम के आगे किसी भी कंपटीशन में डिफरेंशिएशन का सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहें कि जिस पर पावर हो नीचे डी के साथ आना चाहिए, तब पावर किस पर है भैया, तब पावर पूरे पर है, किस पर है, वो साइन और रूट के अंदर कितना हो ए एक्स प्लस बी, पूरे पर ना पावर है। इसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को इसे लिख सकते हैं। तो पूरा नीचे डी के साथ आएगा, डी साइन और कितना है रूट के अंदर एक्स प्लस बी, पूरे नीचे डी के साथ आना चाहिए, क्या आ जाएगा, साइन रूट के अंदर कितना एक्स प्लस बी, पूरा आ गया। अब इंटू लिख देंगे, डी रूट के अंदर कितना आ जाएगा, सॉरी साइन तो लिखाएगा ना, साइन रूट के अंदर कितना एक्स प्लस बी, अब बटा कितना डी। अब क्या लिखे, तो अब क्या जो एंगल में हो नीचे डी के साथ होना चाहिए, तो एंगल में क्या है भैया, देख लीजिए ना यार, रूट के अंदर कितना एक्स प्लस बी, तो एक्स्ट्रा काम किया तो इसको हटाना होगा, डी रूट के अंदर कितना हो ए एक्स प्लस बी। अच्छा अब जिस पर पावर है वो नीचे डी के साथ होना चाहिए, पावर के करा पर है, तो क्या देखिए तो पावर किस पर है, पावर देखिए तो एक्स प्लस बी पर कितना पावर है, तो 1/2 है, रूट के अंदर मतलब पावर 1/2, तो नीचे डी के साथ होना चाहिए कितना एक्स प्लस बी। तो बड़का चैनल टूट गया का, लेकिन मजा आ गया। देखिए तो डी ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा बी, अब भाई कितना टी एक्स। देखिए साइन स्क्वायर है तो कुछ नहीं करना है, पावर उतार क्या, पावर में से क्या करना है 1 घटा देना है, तो 1 कर पावर उतारेंगे तो कितना आएगा 2, आई साइन रहेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना 1, तो साइन की पावर 1 लिखने में तो अच्छा लगेगा ना। एंगल में जो है एंगल के साथ नो छेद है, लिख दिए आई गुना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, ठीक है, और एंगल में जो है वही लिखना है, एंगल के साथ नो छेद। क्लियर है। अच्छा बताए थे ना कि रूट के अंदर कोई भी रहे उसका डिफरेंशिएशन करना एकदम इजी होता है, 1/2 और क्वेश्चन, 1/2 और क्वेश्चन लिख दीजिए ना आंख बंद करके। इसे आंख बंद करके लिखाएगा नहीं, लेकिन ऐसे ही बोल रहे हैं कि इतना इजी बन गया ना कि इसको लिख देना है आराम से एकदम, 1/2 और क्वेश्चन। अब देखिए ना ये में क्या करेंगे, डी ए एक्स बाई कितना डी एक्स प्लस कितना डी बी बाई डी एक्स, तो ए कांस्टेंट तो बाहर चलाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है तो क्या चलाएगा बाहर, तो देखिएगा तो ये हमारा क्या देखिए तो 2 साइन ए इंटू कॉस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा के बराबर होगा क्योंकि इसका भी एंगल सेम है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा साइन 2 और थीटा बोले तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा एक्स प्लस बी। अच्छा अब बटा में कितना हो जाएगा पूरा का 2 रूट के अंदर एक्स प्लस बी। अगर इसकी बात कीजिएगा तो ये क्या चलेगा ए आएगा ना, और डी एक्स बाई डी एक्स का 1 आएगा, डी बी बाई डी एक्स का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये जो आएगा ये एक आगे लिख दीजिए गुना में, क्या आ जाएगा ए, और ये हमारा क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन लिख देते हैं, एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर y बराबर दे दिया जाए साइन के बदला अगर दे दिया जाए कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। अच्छे से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी, ये भी बन जाएगा। अगर दे दिया जाए टेन स्क्वायर, क्या जी टेन स्क्वायर अगर दे दिया जाए और आपको यह दे दिया जाए 5x प्लस 6, तो आसानी से बन जाएगा, इस पर तो ही ज्यादा नहीं, ठीक है। ये पावर कितना भी हो सकता है, पावर 5 10 20 50 100 कुछ भी दे सकता है, उसके लिए हटना नहीं है। पावर उतार क्या, पावर उसे क्या करना है 1 घटा देना है। चेन रूल का एक फिर से नियम बोल देते हैं, ठीक है। जिस पर पावर हो वह नीचे डी के साथ होना चाहिए, पहला कंडीशन।
दूसरा क्या कह रहा है कि अगर कोई त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति के जो एंगल में है वह नीचे डी के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन होगा, हम लोग लाते हैं अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया है। अच्छा, एक और मजेदार क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम बेसिस पे नहीं है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। चलिए पहले बेसिक ही देते हैं, एग्जाम बेसिस पर ही बात करते हैं, वो सब बाद में देखा जाएगा, ठीक है। हम होमवर्क में देंगे क्वेश्चन जो आप घर से करके लाइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन देते हैं, रूट के अंदर दे दिया जाए अगर साइन, और फिर रूट के अंदर क्या दे दिया जाए एक्स, ठीक है। तो ये देख करके हहरना नहीं है, ठीक है। ये रूट के अंदर दिया है, इसका मतलब पावर कितना दिया है जी, साइन के कितना पावर दिया है, 1/2। तो इसको बनाने के लिए सेम प्रोसेस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। तो देखेंगे तो क्या होगा, dy/dx, और d और रूट के अंदर कितना साइन, और रूट के अंदर कितना x बाई कितना d, और कितना हो जाएगा x। इतना तो हम लोग लिखते हैं, बेसिक एकदम है, इतना तो एकदम बेसिक लिखते हैं। आगे देख लेते हैं क्या कहें, जिस पर पावर हो वह नीचे d के साथ होना चाहिए। पावर किस पर है, तो साइन रूट अंडर x पर कितना पावर है, 1/2। अगर पूरा रूट के अंदर है तो यही ना है, साइन रूट के अंदर x, पूरे पर पावर कितना है, 1/2। नियम क्या कहता है चेन कि जिस पर पावर हो नीचे d के साथ, तो पावर किस पर है, पूरे पर है, तो पूरे नीचे d के साथ आ गया। एक्स्ट्रा काम किए तो हटाना होगा। आगे देखिए, जो एंगल में है वह नीचे d के साथ होना चाहिए। तो एंगल में कितना है भैया, देखिए ना, रूट के अंदर x है, तो एंगल में वो नीचे d के साथ होना, जिस पर पावर हो नीचे d के साथ, यही हो गया हमारा चिन्ह। पावर है ना जी, रूट के अंदर वाला कोई क्वेश्चन है तो 1/2 और क्वेश्चन 1/2 और क्वेश्चन, रूट के अंदर कुछ भी रहे 1/2 और क्वेश्चन। देखिएगा 1/2 और क्वेश्चन कितना हमारा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में तो देना कितना रहेगा, आई का कितना 1/2 क्वेश्चन, एकदम इजी है। तो देखिए हो जाएगा गुना कर, इस सब को एक जगह जमा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos रूट अंडर x, और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा रूट के अंदर x और रूट अंदर कितना साइन रूट x, और ये क्या हो जाएगा dy/dx। हमको लगता है कि अगर आप अच्छे से देखे होइएगा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं और करने के लिए, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और इसको दे दीजिए। अगर अगला क्वेश्चन ये रहे y बराबर, अगर रूट के अंदर दे दिए साइन और रूट के अंदर ax प्लस b दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रहेगा क्या cos, रूट के अंदर कितना दे दे 5x प्लस 6 दे दे, फिर भी दिक्कत नहीं, बन जाएगा, सब कुछ सब बन जाएगा। tan दे दे और रूट अंदर क्या दे दे x, फिर भी बन जाएगा। cot दे रूट के अंदर, और रूट के अंदर क्या दे दे, एक मिनट, एक ये दिए साइन और इसके अंदर क्या दे दिए cos x दे दिए। ये क्वेश्चन आप देखिएगा बना करके, ठीक है। आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर के आएंगे अगले क्लास में, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि थोड़ा सा इसको देखिए, और पूरा का पूरा क्लास आप डिफरेंशिएशन का कर लीजिए। उसके बाद हमको लगता नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आपसे छूट पाएगा, पूरा का पूरा बना दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका में आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है चेन रूल है, अगर एक बार चेन रूल समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया मात्र एक नियम पर, चेन रूल पर, ठीक है। चेन रूल बस, और वही करना है, पावर उतार के पावर से घटा देना और चेन रूल तोड़ देना, यही प्रक्रिया, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।